Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here nationalist movement for class 8, and this is 11th chapter of history for class 8, and this is my third video for this subject. And today here I am going to explain moderate phase. स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसा कि अभी इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो किस तरीके से कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में बताया गया कि इसमें दो प्रकार के जो है लीडर हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। एक लीडर तो जो है मॉडरेट हुआ करते थे और दूसरे जो है रेडिकल हुआ करते थे। तो इसमें अर्ली फेज की बात किया है कि अगर अर्ली स्टेज में देखते हैं तो कांग्रेस का मेन एम जो था वो था कि फ्रेंडली प्रमोशन था, और जो है नेशनलिस्ट पॉलिटिकल जो वर्कर हैं जो कि इंडिया के डिफरेंट जो है पार्ट से आने वाले थे उस पीरियड में, तो वो कांग्रेस चाहती थी कि इन लोगों का जो है एक तरीके से ग्रुप बने। और ये जो ग्रुप था वो मुख्य रूप से देखा गया कि जो ग्रुप था वो उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि फ्रेंडली रिलेशन बनाते हुए पॉलिटिकल वर्कर के रूप में जो है कार्य किया जाए। तो इस तरीके से जो अर्ली फेज हुआ करता था उसमें जो है इस तरीके का जो ग्रुप हुआ करता था उसे मॉडरेट कहा जाता था। मॉडरेट कहा जाता। तो अब जो मॉडरेट थे वो नहीं चाहते थे कि भारत जो है ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो, बल्कि उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट में भारतीय रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो सिक्योर हो सके, ये चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि जो है भारत आज़ाद हो, उसका अपना जो है शासन व्यवस्था हो या अपना देश हो, अपने देश की अपनी शासन व्यवस्था हो, ऐसा वो नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से अगर देखा गया तो अब इसमें बताया गया कि जो इस तरीके के जो लीडर थे, मॉडरेट लीडर थे, उसमें कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स में नाम बताया है कि गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, एस.एन. बनर्जी थे, जी.एम. रनाडे थे। ये जो है कुछ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्य लीडर हुआ करते थे, मॉडरेट लीडर हुआ करते थे, जो कि अर्ली फेज में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो एक तरीके से देखा गया कि वो जो है मॉडरेट से होल्ड होता था। अब उसमें कहा गया कि उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उनके कुछ डिमांड थे, कांग्रेस के कुछ डिमांड थे जो कि वो एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से चाहते थे। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें जो भारत के इंडियन हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा सिक्योर हो। सेकेंड में देखा गया कि दूसरा डिमांड ये था कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर और मिलिट्री पर जो खर्च किया जा रहा है उसको कट डाउन किया जाए, कम किया जाए। तीसरा जो डिमांड था वो चाहते थे कि जो भारत का वेल्थ है वो भारत से दूसरे देशों को ड्रेन्ड न किया जाए, उनसे जो है न लेकर के दूसरे देशों में न भेजा जाए, उनका शोषण न कर लिया जाए। अगला जो था कि वो जो है चाहते थे कि जो जनरल टैक्सेस हैं जैसे लैंड रिन्यू का है पर्टिकुलर देखा जाए, तो इस तरीके के जो रिन्यू है पर्टिकुलर उनको जो है कट डाउन किया जाए, कम किया जाए। तो इस तरीके के डिमांड थे। अगला जो फिफ्थ है वो चाहते थे कि जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है चेंजेज लाए जाएँ, और इकोनॉमिकल पॉलिटिकल चेंजेज जो लाए जाएँ उसके अनुसार जो फार्मर्स हैं इंडिया के उन्हें जो है मनी लैंडर के हाथों जो है कर से दबे हुए थे उनको जो है फ्री किया जाए, इस तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, इस तरीके का इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जाए जिससे उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा किया जा सके और
जो एक तरीके से वो जो है मनी लैंडर के हाथ में या मनी लैंडर के अंडर में जो है उनके कर्ज से दबे रहते हैं, वो उससे मुक्ति उनको मिल सके। अगला दिया है कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में जो मेंबर हैं, लेजिस्लेचर का काउंसिल का जो मेंबर हैं, उसमें कहा गया है कि भारतीयों की संख्या बढ़ाया जाए और उन्हें ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की जाए। इसके अलावा कहा गया है कि जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ करता था उस समय, उसके लिए कहा गया कि भारत में हो और इंडियंस के लिए जो है बेटर चांसेस दिए जाएं और जिससे कि वो जो है इस तरीके के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो ये डिमांड उनके थे, इन डिमांड को जो है वो फुलफ़िल करवाना चाहते थे और किसी तरीके का जो है स्वतंत्रता या जो है भारत को इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। अब इसके बाद कहा है कि जो मॉडरेट्स का मेथड था वो अपने इस तरीके के डिमांड को प्रेस के माध्यम से, परसेप्शन के माध्यम से, पिटीशन लिख करके या गवर्नमेंट से प्रेयर करके जो है प्रार्थना करके अपनी डिमांड को रखते थे। और वो किसी तरीके के से ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है क्या किया जाए, एंटागोज किया जाए, कहने का मतलब इग्नोर किया जाए। वो चाहते थे कि समय के अनुसार उनका ये डिमांड हो और ब्रिटिश वुड सी जस्टिसनेस ऑफ इंडियन डिमांड एंड इंडियन कुड हैव द सेम राइट टू एंजॉय। और वो चाहते थे कि जो भारतीयों के डिमांड हों, जो इंडियन के डिमांड हों, ब्रिटिश उनके साथ न्यायपूर्ण तरीके से उनके डिमांड को पूरा करे और जैसे ब्रिटिशर्स को यहाँ राइट दिया गया है, जो ब्रिटिशर्स जिस राइट का एंजॉयमेंट यहाँ करते हैं उसी तरीके के राइट का एंजॉयमेंट यहाँ इंडियंस भी करें, ये वो चाहते थे। इसी तरीके से देखा गया कि स्टार्टिंग में 20वीं सेंचुरी जो था उसमें कुछ न्यू ग्रुप्स जो है और उदय हुआ, उन्हें रेडिकल्स कहा जाता था। रेडिकल्स कहा जाता था या इन्हें एक तरीके से मिलिटेंट कहा जाता था, क्योंकि वो जो है एक तरीके से विरोध करते थे। वो चाहते थे कि लोगों में पॉलिटिकल राजनीतिक कॉन्सेंस आए, चेतना आए, और ये कॉन्सेंस जो है वो चाहते थे कि इस तरीके का जो कॉन्सेंस है वो रेडिकल रिस्टोर करना चाहते थे लोगों में, क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरीके का जो पॉलिटिकल एजिटेशन होगा तो क्या है, लोगों को जो ये पॉलिटिकल जो है एजिटेशन वो किस तरीके से भारतीयों को कहा गया कि वो जो है सेक्रीफाइस करें अपने कंट्री के लिए और अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए तैयार रहें और तब जाकर के जो है अपने इस तरीके का पॉलिटिकल एजिटेशन हो सकता है, विरोध हो सकता है, जिससे कि हम अपने पूर्ववत अपने देश को फिर से पा सकें। उसी से हम कहा है कि जो रेडिकल लीडर्स हुआ करते थे वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट मेथड का यूज किया करते थे, लोगों को इनकरेज करते थे और वो भी ब्रेवली, बोल्डली और पेट्रियोटिक जील के साथ, मतलब कि लोगों को साहस के साथ और इसके अलावा जो है वो एक देशभक्ति की भावना से जो है इंस्पायर होते थे और लोगों में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना का डिमांड करते जो है स्थापना करते थे। और उनका जो डिमांड था स्वराज, फ्रीडम, ब्रिटिश रूल से जो है अपने देश को फ्री कराना चाहते थे। उनका जो डिमांड था कि फ्री कर दे, फ्रीडम चाहते थे। और इस तरीके से कहा कि जो इम्पोर्टेंट लीडर थे इसके वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल थे। इन्हें हिस्ट्री में बाल, लाल, पाल कि ये इंडियन जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेडिकल के जो है ये लीडर हैं बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को कहा गया। और इस तरीके से कहते थे कि कुछ इस तरीके का मेथड अपनाया जाए कि ब्रिटिश क्या है कि भारतीयों के डिमांड को सुन सकें, कुछ इस तरीके का मेथड अपनाया जाए कि भारतीयों के डिमांड को जो है वो सुन सकें। और इस तरीके से वो चाहते थे कि भारतीय जो हैं वो बोल्डली साहस के साथ अपने राइट के लिए, अधिकार के लिए लड़े। तिलक ने डिक्लेयर किया था, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने ये डिक्लेयर किया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक ये हैं, ये लाला लाजपत राय हैं और ये बिपिन चंद्र पाल हैं। तो इस तरीके से जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। और इसके बाद कहा कि इस तरह कांग्रेस जो है एक बिगर प्लेटफॉर्म में जो है अपने ग्रीवेंस को, भारतीयों के ग्रीवेंस को, पीपल के ग्रीवेंस को एक प्लेटफॉर्म बना करके जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के समक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है ब्रिटिशर्स के समक्ष रख सकी। तो इस तरीके से जो अलग अलग प्रकार के लीडर थे, रेडिकल, मॉडरेट, आज मॉडरेट और रेडिकल्स के बारे में मैंने आप लोगों को इसमें पढ़ाया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो रेडिकल एक तरीके से कहा गया है, रेडिकल जो हुआ करते थे वो ऐसे भारतीय थे जो चाहते थे कि अपना देश जो है हमें मिल जाए, हमारा स्वराज मिले, जो कि हमारा ही अधिकार है, हमारा देश है तो हम उस पर शासन व्यवस्था खुद चलाएंगे, न कि किसी भी ब्रिटिशर के अंडर में। और उनकी डिमांड जो इस तरीके से थे, लोगों के राय को इकट्ठा करना, लोगों को जो है देशभक्ति की भावना से प्रेरित कर देना, लोगों को जो है एक तरीके से साहस, उत्साह जो है वर्धन करना, ये काम हुआ करता था उनका। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आगे आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में मैं आपको कल इसमें वीडियो बना के भेजूँगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।